आज हम करने जा रहे हैं ग्रुप की अगली डेफिनेशंस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, ठीक है। ये छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, इनको भी अच्छे से याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। सबसे पहली डेफिनेशन है सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप क्या कहता है? एन अलजेब्राइक सिस्टम जी अंडर बाइनरी कॉम्पोजिशन स्टार, ठीक है ना, इज कॉल्ड सेमी ग्रुप इफ इट सेटिस्फाई दिस प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। कौन सी? मतलब सबसे पहले तो क्या होना चाहिए? क्लोजर एंड एसोसिएटिव। ये दो प्रॉपर्टीज अगर सेटिस्फाई हो रही हैं तो वो क्या बन जाएगा? वो सेट क्या बन जाएगा? एक अलजेब्रिक सिस्टम क्या बन जाएगा? एक सेमी ग्रुप, ठीक है। हमने ग्रुप में क्या डेफिनेशंस की थी? ग्रुप में क्या होना चाहिए? चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर तो क्लोजर प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव लॉ ही सेटिस्फाई हो रहा है तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा? एक सेमी ग्रुप, ठीक है ना। वही चीज कह रहा है कि अलजेब्रिक सिस्टम इज कॉल्ड सेमी ग्रुप। ये एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी दी हुई है, ठीक है ना, और हमारे पास एक क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। इसको हम ग्रुपॉइड भी कहते हैं, ठीक है ना। सेमी ग्रुप किसको कहेंगे? अगर वो ग्रुप की दो प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे। कौन सी? क्लोजर प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव लॉ। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है? हम सेट के कोई भी दो एलिमेंट्स लेंगे, उनपे कोई भी ऑपरेशन लगा रहे हैं तो वापस वो उसी सेट में चले जाएं, एक यूनिक एलिमेंट मिल जाए, ठीक है, वो क्लोजर प्रॉपर्टी बन जाती है, मतलब वो क्लोज्ड हो गए उसमें, ठीक है ना। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है? ए स्टार ऑफ ब्रैकेट ऑफ बी स्टार सी इज इक्वल टू ब्रैकेट ऑफ ए स्टार बी स्टार ऑफ सी, ठीक है ना। ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। वो ग्रुप हमारा सेमी ग्रुप बन जाएगा। इसकी एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल अब क्या बन सकती है? नेचुरल्स अंडर एडिशन, ठीक है ना। अगर हम नेचुरल्स लेके चल रहे हैं, अब नेचुरल्स अंडर एडिशन क्या है हमारी, ठीक है ना। नेचुरल्स 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है ना, तो वो हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। कोई भी दो नेचुरल नंबर लेंगे, 1 लिया, जैसे 2 एंड 3, 2 3 जा 6, ठीक है ना। अंडर एडिशन ले जाए, 2 + 3 किया, 5 जी में चला गया, 5 मतलब एन में चला गया, ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। एसोसिएटिव लॉ किया हमने, 1 + 2 + 3 किया, ठीक है ना, 3 4 5 6, ठीक है ना। यहाँ भी 6 आ गया, यहाँ भी 6 आ गया, एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई हो गया, सेमी ग्रुप बन गया। बट जो नेचुरल्स होते हैं अंडर एडिशन वो सेमी ग्रुप होते हैं, बट वो ग्रुप नहीं होते, ठीक है। ग्रुप क्यों नहीं होते? क्योंकि जो हमारे अंडर एडिशन एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? हमारी जो आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी है, एडिटिव आइडेंटिटी हमारी 0 होती है। जब नेचुरल्स है वो तो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है ना। देखिए नेचुरल 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, उसमें 0 नहीं होता, एंड जो हमारी एडिटिव आइडेंटिटी होती है वो हमारी 0 होती है, ठीक है ना। अब एडिटिव आइडेंटिटी क्योंकि 0 होती है तो वो आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहे, ठीक है ना, क्योंकि नेचुरल्स में 0 नहीं होता, ठीक है ना। तो वो क्लोजर एंड एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई कर रहे हैं। जो नेचुरल्स हो गए अंडर एडिशन वो ग्रुप नहीं है, बट वो सेमी ग्रुप है। क्यों? क्योंकि वो क्लोजर एंड एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर कोई भी आपको पूछता है कि सेमी ग्रुप क्या होता है, वो ग्रुप, ठीक है ना, एन अलजेब्रिक सिस्टम, ठीक है ना, जी under binary composition star is semi group if it satisfy closure property and associativity, ठीक है ना। इसकी एग्जांपल क्या है? नेचुरल्स अंडर एडिशन, ठीक है ना। अब कॉसी ग्रुप क्या होता है? कॉसी ग्रुप, ठीक है, जिसमें सिर्फ एक क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो, ठीक है ना। इट इज अ सेट विच इज क्लोज्ड ओनली अंडर अ बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है ना, दैट इज इट सेटिस्फाइज ओनली क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है ना। जो कॉसी ग्रुप वो होता है जो सिर्फ एक क्या सेटिस्फाई करे? क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे, ग्रुप की सिर्फ एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे, क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। तो वो हमारा ग्रुप क्या बन जाएगा? क्वासी ग्रुप, ठीक है ना। अब मोनोइड क्या होता है? ठीक है ना, सेट विच सेटिस्फाई क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना, एंड हैज आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है ना। अब ये क्या चीज कह रहा है कि सेट लेके चल रहे हैं हम, ठीक है ना, जो कि क्लोजर प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर रहा है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, एंड एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी को, ये चीज तीनों सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमारे पास वो मोनोइड बन गया, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर, अब नेचुरल्स क्या सेट लिया था हमने, वो एक सेमी ग्रुप फॉर्म कर रहा है, ठीक है ना, क्लोजर एंड एसोसिएटिविटी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना। बट वो क्या है, हमारे पास आइडेंटिटी सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, ठीक है ना। तो जो नेचुरल्स है अंडर एडिशन वो मोनोइड नहीं है, ठीक है ना, वो मोनोइड नहीं है, ठीक है। अब इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन तो आइडेंटिटी हमारी क्या होती है? 1, ठीक है, वो हमारी सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है ना, प्रॉपर्टी।
तो जो नेचुरल्स हैं हमारे पास अंडर मल्टीप्लीकेशन वो मोनोइड हैं, ठीक है ना। अब जेड अंडर एडिशन ये भी मोनोइड है, क्यों? क्योंकि हमने पहले ही एग्जांपल में किया था कि वो तीनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना। कौन कौन सी? क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा था इंटीजर्स अंडर एडिशन, ठीक है। तो वो ऑटोमेटिकली मोनोइड हो गया, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या होता है। ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या है? हमारे पास नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन सेट जी, ठीक है। हमारे पास कोई भी सेट है, ठीक है ना। जैसे हमने एक सेट लिया जी, ठीक है, उसमें 5 एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है ना, कितने एलिमेंट्स है इसमें। तो मतलब इस ग्रुप का ऑर्डर क्या हो गया? 5, ठीक है ना। इसको हम ऑर्डर ऑफ जी से डिनोट करते हैं, इसको हम ऑर्डर ऑफ ग्रुप कहते हैं, ठीक है ना। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट हमने अलग अलग एलिमेंट्स लिए थे ग्रुप में, ठीक है ना, सेट में, ठीक है। उसमें हम काउंट कर रहे हैं सेट, तो जितने एलिमेंट्स होंगे वही उस ग्रुप का ऑर्डर होगा, ठीक है। फाइनाइट ग्रुप क्या होता है? अब अ ग्रुप विच हैज फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, उसको हम फाइनाइट ग्रुप कहेंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे हमने फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेके चले थे, ठीक है। तो 5 एलिमेंट्स हैं, इनको काउंट कर सकते हैं, फाइनाइट है सेट, ठीक है। तो इसका ऑर्डर 5 था, ठीक है ना। तो ये फाइनाइट ग्रुप हो गया, ठीक है। इन जी अंडर कॉम्पोजिशन स्टार द सेट जी हैज फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है ना। तो इसको हम फाइनाइट ग्रुप कहेंगे। इनफाइनाइट ग्रुप क्या होगा हमारे पास, ठीक है ना? सेट हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है ना। जिस सेट में हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है, उसको हम इनफाइनाइट ग्रुप कहेंगे, ठीक है। इन सिंपल एंगल जो सेमी ग्रुप होता है उसमें हमें क्लोजर एंड एसोसिएटिव सेटिस्फाई करता है। क्वासी ग्रुप में अकेला क्लोजर प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ठीक है ना। जो मोनोइड होता है उसमें क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होना चाहिए। ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या होता है? जितने ग्रुप के सेट के एलिमेंट्स है उतना उसका ऑर्डर होता है। फाइनाइट ग्रुप जिस ग्रुप के सेट के एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं। इनफाइनाइट जिस सेट के एलिमेंट्स हम नहीं काउंट कर सकते उसको इनफाइनाइट ग्रुप कहते हैं।